Dear viewers, welcome again. And the lesson we have been going through is Saint of the Gutters by Professor Nirja Muttu. This is the third lesson in your Tulip series book of English for class 9th by J&K Bose. तो लेसन का कुछ हिस्सा हमने देख लिया एंड दिस लेसन इज ऑल अबाउट द मदर टेरेसा, वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज ऑफ 20th सेंचुरी. 20वीं सदी की जो मशहूर शख्सियात गुजरी हैं उनमें मदर टेरेसा का भी नाम आता है, लाइक मैंडेला, गांधी, नेहरू एंड चर्चिल. तो ऐसी शख्सियात में हम टेरेसा को नहीं भूल सकते. तो हमने देखा कि वो उसकी जो बर्थ हैं वो कहाँ हुई हैं. शी केम फ्रॉम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री Yugoslavia, and how she arrived in India because she felt that it is the call from God to do something for the poor people. तो कैसे उसने इंडिया में उसकी जो ट्रेनिंग हुई, जो सिस्टर्स ऑफ लोरेटो थी, एक जो ग्रुप था इन जो नन्स थे या जो मिशनरीज थी, और फिर उसको एज टीचर कॉन्वेंट भेज दिया गया. तो फाइनली 1937 में उसने एज नन वो अपने वूव्स लिए अपने जो हलफ जो उनका उठाना होता है, जो वो रिलीजियस वो अपना एक वादा करते हैं दैट दे विल सर्व द पुअर एंड दे विल सर्व दिस रिलीजन. तो वो चीज़ उसने की और इसको फिर थेरेसा का नाम दिया गया. इससे पहले इसका जो नाम था दैट वाज एग्नेस घोंगशा बोजैक्शो. तो क्योंकि जो थेरेसा थी वो इनकी एक पैट्रॉन सेंट थी, जो ये मिशनरीज थे, तो उसी के नाम पे इसका नाम भी थेरेसा रखा गया. इसके बाद जो है वाइल टीचिंग द इंडियन गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम एफलेंट बैकग्राउंड्स एंड सेंट मैरीज स्कूल, मदर टेरेसा ने जो अपनी जो एज टीचर काम करना शुरू कर दिया, वहाँ पे वो जो एफलेंट बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते थे, खुशहाल घरानों से, वो इंडियन गर्ल्स स्टूडेंट्स उनको पढ़ाना शुरू कर दिया. जो सेंट मैरीज स्कूल था कोलकाता में, जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, वहाँ पे उसने अपनी जो एज टीचर बहसियत टीचर काम करना शुरू कर दिया. सिस्टर थेरेसा एज शी वाज नो कॉल्ड कुड नॉट कीप हर आइज अवे फ्रॉम द डेस्परेटली पुअर एंड होमलेस. तो मदर टेरेसा जो थी वो इनको पढ़ाती रहती थी, लेकिन उसी टाइम वो इस चीज़ से भी आंखें नहीं चुरा सकती थी. तो जो वहाँ पे बिल्कुल डेस्परेटली पुअर जो लोग थे, इंतहाई मुफलिस और जो बेघर लोग थे, मफलूकुल हाल, हु लिव ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, जो इस शहर के कोलकाता शहर की जो गलियों कोचों में पड़े रहते थे, तो उसका उनकी तरफ भी ध्यान गया. इन सलाम्स, उन झोपड़ बस्तियों में जो रहते थे, द कंडीशंस इन व्हिच दे एग्जिस्टेड वर अपॉलिंगली अनहाइजीनिक, क्योंकि वो जिन कंडीशंस में रहते थे दे वर टोटली अनहाइजीनिक, वो बिल्कुल ही गैर सेहतमंद थे, बिल्कुल ही खौफनाक हद तक वो मुज़र सेहत वैसी वहाँ की कंडीशन थी. कोई सफाई सुथराई, कोई हेल्थ हाइजीन बिल्कुल वहाँ पे था नहीं. द फिल्थ एंड स्टिक वर नॉसिएटिंग, जो वहाँ पे फिल्थ थी, गंद थी या डर्ट थी, और जो स्टिक थी वहाँ पे जो बदबू आती रहती थी, दैट वर नॉसिएटिंग. इससे एक इंसान को मतले की कैफियत आ जाती थी. एंड इट वाज नो वंडर दैट दे सफर्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस. और इसमें कोई हैरानगी नहीं है कि वो लोग जो इन डिंगी जो बस्तियों में स्लम्स में पड़े रहते थे, उनको हर तरह की बीमारी लाहक थी. सिस्टर थेरेसा कुड सी दैट द हॉस्पिटल्स एंड अदर सिविक एमिनिटीज वर स्ट्रेच्ड टू लिमिट इन दिस टीमिंग मेट्रोपोलिस. सिस्टर थेरेसा जो थी, मदर टेरेसा, उसने ये भी देखा कि जो वहाँ पे कोलकाता में हॉस्पिटल्स हैं या कोई सिविक फैसिलिटीज़ हैं, शहरी सहूलियात जो हैं, वो एक लिमिट तक हैं. दैट मीन्स जो गरीब लोग थे, ये जो मुफलिस लोग थे, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती थी. इन लिमिट इन दिस टीमिंग मेट्रोपोलिस, जो ये बहुत बड़ा शहर था जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा थी, कोलकाता. सो शी वुड समटाइम्स कैरी द वर्स्ट केसेस ऑफ द स्ट्रीट हरसेल्फ. तो इस वजह से वो कभी कभी जो वहाँ पे गलियों कोचों में ये बीमार लोग पड़े रहते थे, गरीब लोग पड़े रहते थे, तो उनको खुद संभालती थी, क्लीन देम अप, उनको साफ सुथरा करती थी, एंड लुक आफ्टर देम, और फिर उनकी नज़र गुजर रखती थी टिल दे रिकवर और डाइड, यहाँ तक कि यहाँ वो रिकवर हो जाते थे, बिल्कुल ठीक हो जाते थे, और डाइड या फिर मर जाते थे. शी कुड नॉट बेयर टू सी एनीवन डाइंग विदाउट द डिग्निटी दैट एवरी डेथ डिजर्व्स. वो इस चीज़ को बिल्कुल बेयर नहीं कर सकती थी, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो किसी को बिल्कुल ऐसी बेकसा हालत में पड़ा हुआ देखे, मरता हुआ देखे, विदाउट द डिग्निटी दैट एवरी डेथ डिजर्व्स, कि हर कोई जो भी इंसान आया है दुनिया में है, वो अगर उसका मरने का टाइम भी आ गया है तो उसकी एक डिग्निटी होती है, एक रेस्पेक्ट होती है, तो उस हिसाब से वो मर जाता है. तो इस तरह वो बिल्कुल जिनकी कोई सहूलियात नहीं थी, ऐसे बिल्कुल बेकसी की हालत में वो किसी को मरता हुआ नहीं देख सकती थी. One day in 1946 when she was traveling in a train from Kolkata to Darjeeling, she again heard a voice. फिर एक दिन उसके साथ ये चीज़ फिर से रिपीट हो गई, जैसे उसको पहली बार वो एक आवाज़ आई थी. तो वैसे ही 1946 में जब वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी फ्रॉम कोलकाता टू दार्जिलिंग, कोलकाता से उसको दार्जिलिंग जाना था, शी अगेन हर्ड अ वॉइस, उसने फिर से एक आवाज़ सुनी, लाइक द वन शी हैड हर्ड बिफोर,
बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने इससे पहले एक बार सुनी थी, टेलिंग हर दैट नाउ शी मस्ट लीव द कॉन्वेंट एंड हेल्प द पुअर बाय लिविंग विद देम। और वो जो आवाज़ थी वो कह रही थी कि अब आपको ये कॉन्वेंट, ये मिशनरी स्कूल छोड़ना है और आपको गरीब लोगों की मदद करनी है बाय लिविंग विद देम, और आपको उनके साथ रहना भी है। शी फेल्ट दैट इट वाज एन ऑर्डर, उसको लगा कि जैसे ये एक ऑर्डर है, कोई इसको ये हुक्म दे रहा है, विच शी कुड नॉट डिसओबे, जिसको वो डिसओबे नहीं कर सकती है, जिसकी वो बरखिलाफ़ी नहीं कर सकती हैं। एंड टू कोट हर वर्ड्स, और अगर इसी की अल्फाज हम यहाँ पे कोट करें वर्बैटम जो इसके एक्चुअल वर्ड्स हैं, तो फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ। तो उसने कहा कि अगर मैं इस काम में नाकाम हो जाऊँ, इस जिम्मेदारी में नाकाम हो जाऊँ, to fail in this very responsibility, so it would be equivalent to fail would be to break faith, जैसे उसका अकीदा ख़त्म हो जाएगा। उसको लगा कि अगर मैं इस काम में नाकाम हो जाऊं तो जैसे मेरा जो अकीदा है, मेरा जो ईमान है, वो भी बिल्कुल इसी के साथ चला जाएगा। दिस वाज द फाइनल टर्निंग पॉइंट, ये इसकी ज़िंदगी में बिल्कुल एक फाइनल टर्निंग पॉइंट आया था, बिल्कुल एक वो पैराडाइम शिफ्ट आया था दैट गेव बर्थ टू मदर टेरेसा। एक ऐसा मोड़ आया था जिसने मदर टेरेसा को फिर बर्थ दी। वो मदर टेरेसा जिसे दुनिया जानती है, वो ऑल नो अबाउट, एक ऐसी मदर टेरेसा जो फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और जिसको फाइनली लोगों ने काफ़ी सराहा। शी आस्क्ड हर चर्च ऑर्डर टू गिव हर परमिशन टू लीव द कॉन्वेंट एंड टू स्टार्ट ए न्यू ऑर्डर ऑफ नन्स। उसने अपनी जो चर्च ऑर्डर हैं, जो सिस्टर्स ऑफ लोरेटो थी, जिसके साथ वो काम कर रही थी, उस मजहबी तंजीम से कहा कि आप मुझे परमिशन दो कि मैं कॉन्वेंट को छोड़ूं और एक नया ग्रुप बनाऊं, एक नया ऑर्डर बनाऊं, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं ऑफ दीज नन्स, जो ये राहिबाएँ हैं, तो उनका एक ग्रुप बनाऊं। वो वुड हेल्प हर इन हर वर्क अमंग द पुअर, जो इसकी मदद करेगा कि जो गरीब लोग हैं उनकी खिदमत करने में या उनको सर्व करने में उसको सपोर्ट करेगा। शी गॉट द परमिशन एंड ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उसको यह परमिशन दिया गया। वो जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक ग्रुप है, दैट वाज बॉर्न इन 1948, वो इसने 1948 में इसकी फाउंडेशन इसी ने डाली, मदर टेरेसा ने। तो एंड विद हर एज इट इज़ फर्स्ट मदर सुपीरियर, और वो इसकी पहली जो मदर सुपीरियर या चेयरमैन या इसकी हेड बनी। नाउ शी गेव अप हर नन्स हैबिट एंड ड्रेस्ड इन कॉटन ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी। अब उसने जो उसका नन्स जो हैबिट है, जो राहिबाओं की रिवायत होती है, उनकी ड्रेसिंग होती है, उनके काम होते हैं या उनकी आदतें होती हैं, उसको तर्क कर दिया और उसने एक इंडियन ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। दैट इज़ कॉटन ब्लू बॉर्डर वाइट साड़ी, एक वाइट साड़ी जिसका जो बॉर्डर है वो कॉटन ब्लू से बना हुआ है और वो 2-3 स्ट्रिप्स होती हैं इसके बॉर्डर पे ब्लू कलर की। एक्चुअली उसने एक इंडियन ड्रेस इसलिए पहना ताकि वो इंडियन कल्चर के साथ अपने आप को अटैच कर सके। तो ये एक इंडियन ड्रेस था जिसपे एक वेस्टर्न क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस ज़ाहिर होता था, तो चूँकि ये रिलीजियस टाइप का ही ड्रेस था और लेकिन इंडियन था, ताकि इंडिया हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनके साथ वो अपने आप को अटैच कर सके, विच रिफ्लेक्टेड हर सिंप्लिसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट शोड हर सिंप्लिसिटी, इससे इसकी जो सिंप्लिसिटी, जो इसका माइंड सेट था, जो बड़ा एक उसकी पर्सनैलिटी है जो सादगी पसंद करती थी, तो वो चीज़ भी इसमें ज़ाहिर हो रही है। शी वांटेड टू लुक लाइक द पुअर इंडियन वुमेन, उसने अपने आप को बिल्कुल एक आम हिंदुस्तानी जो नारी हैं, हिंदुस्तानी जो खातून हैं, बिल्कुल वैसे अपने आप को प्रेजेंट किया। हु ड्रेस्ड सिमिलरली विद देयर हेड्स कवर्ड विद साड़ी, जो बिल्कुल वैसे ही ड्रेस पहनती हैं और उसके सर पे जो है वो साड़ी से अपने आप को कवर करती हैं। अगर आप मदर टेरेसा की कोई भी पिक्चर देखोगे तो उसमें आपको यही ड्रेस उसका नज़र आएगा कि वाइट साड़ी है और उसका जो बॉर्डर है वो ब्लू है। She set up Nirmal Harde Home and Hospices for the poor, the orphans and the dying. She was awarded the Nobel Prize in 1979. और इसने फिर निर्मल हृदय एक होम, एक आश्रम बनाया इन गरीब लोगों के लिए, यतीमों के लिए, एंड डाइंग, और वो लोग जो बिल्कुल बीमारी से मरने के करीब थे। She was awarded the Nobel Prize in 1979 और फाइनली 1979 में 1979 में उसको 89 में उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो इसके बाद जो है वो हम कल देखेंगे कि मदर टेरेसा की लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हुई थी। सो डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो कि अगर आपको ये मदर टेरेसा की जो पर्सनालिटी प्रोफाइल है वो समझ आया हो, तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।